पहले मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी कि कौन-सा शैम्पू यूज़ करूँ जिससे मेरे बाल अच्छे दिखें, हेल्दी दिखें और जो मेरे बालों का हेयर फॉल हो वो कंट्रोल में रहे। तो मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई करे हैं बट मुझे वो सब रिज़ल्ट इतना नहीं मिला है जितना जो मैं अभी 1 महीने से शैम्पू यूज़ कर रही हूँ उससे मिला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और होममेड रेमेडी जो है बालों के लिए। तो मैंने थोड़ा टाइम पहले ही एक होम रेमेडी शुरू की थी बालों की, तो वो सीरीज़ थोड़ी-सी स्टॉप हो गई थी कुछ रीज़न्स की वजह से, तो मैं लेकर आई हूँ एक और वीडियो, जिसमें मैंने 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे इस शैम्पू को यूज़ करते हुए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये शैम्पू कैसे बनाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और मैंने इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स यूज़ करे हैं, जो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहले के टाइम पे लोग शैम्पू, केमिकल शैम्पू कुछ नहीं होता था, जो मेट होती है उससे धोते थे या फिर जो मैंने ये शैम्पू बनाया है उससे धोते थे। तो बिना किसी डिस्कशन के अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं कि जो मैंने कैसे बनाया है इस शैम्पू को। तो मुझे इस शैम्पू को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ मंथ हो गया है और मैंने ये शैम्पू बनाया था अपने बालों को टेस्ट करने के लिए कि मेरे बाल इससे कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। तो मुझे लगा पहले मैं अपने बालों पे टेस्ट करती हूँ कि इसके रिज़ल्ट सच में पॉज़िटिव हैं या नहीं। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। डेफ़िनेटली आप सभी ट्राई करें। इसका बस ये प्रो टिप है कि ये टाइम कंज़्यूमिंग है। आपको टाइम लगेगा इसको बनाने में बट आपके बालों की हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूव करेगा, अच्छा टेक्सचर आएगा आपके बालों में। तो यहाँ मैंने लिया था 1 कप ऑफ रीठा, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो जो रीठा है वो राउंड राउंड बॉल जैसी होती है जिससे आपके झाग बनेंगे और शिकाकाई मैंने यूज़ किया है जिससे आपके बालों की स्ट्रेंथ, आपके बालों का जो वो टेक्सचर है, शाइन है वो चला गया है, वो वापस आएगा। और आंवला यूज़ किया है, सब एक-एक कटोरी मैंने यूज़ किया है। आंवला अगर आपके पास इन सब का पाउडर हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इनको ड्राई ही यूज़ किया है। और मैंने आँवला भी 1 कप जैसा लिया है। तो ये सब मैंने एक बड़े से आपको भगोना लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी आप इसमें डालेंगे और फिर इसका आगे प्रोसेस आप देखेंगे। तो मैंने एक बड़ा-सा कंटेनर लेके इसमें ये सब चीज़ें डाल दी थी। फिर ये डालने के बाद मैंने मेथी दाना आप डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ मेथी दाना डाला है। काफ़ी लोग इसमें कड़ी पत्ता भी डालते हैं। अगर आपकी वो चॉइस है तो आप वो डालना, मैंने वो स्किप किया था। तो मैंने ये सब 4 इंग्रीडिएंट्स डाले थे और इससे मेरा शैम्पू यूज़ हो गया बन गया था। तो जो रीठा है जिससे वो जो बॉल शेप की जो आपको दिखी है, उससे आपके झाग बनेंगे बालों में। तो जैसे आप उसको रात भर तक ओवरनाइट सोक करके रखें। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर्स ऑफ हॉट वाटर लिया है। तो हॉट वाटर आपको इसमें डालना है और फिर 1 लीटर मैंने कोल्ड वाटर लिया है, मतलब नॉर्मल जो भी रूम टेम्परेचर वाटर है वो लेना है। बट मैंने कोल्ड से इश्यू हो रहा था तो मैंने वहाँ एक अटैच कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट 2 लीटर का गर्म पानी लिया है और 1 लीटर का ठंडा पानी लिया है। इसको आप इस भगोने में डाल के ओवरनाइट के लिए रख दो। और हाँ, अगर आपके पास हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं तो वो डाल सकते हो, नहीं तो पत्ते डाल सकते हो या फिर ड्राई पाउडर है जो भी है आप वो डाल सकते हो। तो मेरे पास इसका ड्राई पाउडर था तो वो मैंने डाल दिया था। उससे आपके बालों में जो ये आप देख सकते हो ये शाइन अच्छी आएगी। और ये मेरे बाल अभी धुले हुए भी नहीं हैं। ये मैंने बाल धोए थे 4 दिन पहले, तो उसका ये टेक्सचर है मेरे बालों का। और जो तो मैं थोड़ा और भी जैसे रात को सोते वक़्त गूँथ लेती हूँ चोटी, तो उसका एक थोड़ा-सा फ्रिज़ दिख रहा होगा बालों में। बट बालों में एक अलग सा शाइन और टेक्सचर आया है। और मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मुझे कितना इससे ग्रोथ हुई है बालों में, क्योंकि मैं ऑयलिंग भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत बालों का। जैसे रोज़मेरी लगाना और ये सब भी मैंने कंटिन्यू कर रखा है। तो उससे थोड़े बहुत मेरे बाल जो हैं बेबी हेयर्स आप देख सकते हो थोड़े-थोड़े आ रहे हैं। मैं आपको बाद में इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। तो हाँ, तो इसको आपको अच्छे से ओवरनाइट सोक करके रखना है। ओवरनाइट सोक होने के बाद अगर आप इसको मॉर्निंग में करना चाहो, जब भी आपको टाइम फ्री लगे तब आप इसको अच्छे से हाफ एन आवर के लिए धीमी आंच पे आप इसको गैस पे रख सकते हो। 30 मिनट्स मिनिमम आप रखना, ताकि जो भी इसकी जो बॉल्स है वो थोड़ी हार्ड है, रीठा वाली बॉल, तो वो आप देखोगे तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट होने लगेगी। वैसे भिगो के रखा है तो भी होगी, बट उसका जो एक प्रॉपर कहते हैं ना कि निचोड़ निकालना है हमें। तो मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया था। बीच-बीच में हिलाते रहना, चेक करते रहना, क्योंकि वो रीठा है, झाग बनाएगा तो शायद बाहर ना आ जाए। बट मैंने इतना बड़ा कंटेनर लिया था कि मुश्किल था बाहर आना। तो फिर उसको हाफ एन आवर अच्छे से स्टर करने हैं, कंटिन्यू नहीं करना है, थोड़ी-थोड़ी देर में करते रहना। और नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट चेक कर लेना बाहर ना आए। अच्छे से ग्लव्स पहनना इसके लिए, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो प्लास्टिक की जो थैली होती है वो पहन लेना। मेरे पास ग्लव्स थे
तो मैंने ग्लव्स पहन ली क्योंकि आपको इसको अच्छे से और हाथ से मैश करना पड़ेगा। तो जो इसकी बॉल्स है उसको आपको अच्छे से हाथ से ऐसे निचो-निचो के करना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छा झाग बनाएगा। और ग्लव्स क्यों पहनने हैं? क्योंकि आँवला जो है वो आपके हाथों को रफ़ कर देगा। मतलब रफ़ कर देगा इन द सेंस कि आपके हाथ काले कर देगा। तो फिर वो जितना हो सके आपसे उतना आपको करना है। फिर आप इसका एक्स्ट्रा जो पल्प निकल रहा है जैसे रीठा और ये सब का, तो उसको आप अलग रख देना और इसको आप बेसिक छान देना उस वक़्त के लिए। और फिर जो बचा हुआ जो ये है मिश्रण, उसको आप एक बार और 1 लीटर पानी डाल के थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए या फिर नहीं भी गर्म करोगे तो चलेगा। मैंने तो अभी 5 मिनट के लिए और थोड़ा-सा गुनगुना कर दिया था पानी, क्योंकि पूरा ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा गुनगुना कर दिया था और फिर मैंने इसको वापस रख दिया था। इसको आप आराम से मतलब फ्रिज में भी रख सकते हो उस मटेरियल को, बट वो फ्रिज में फिर गंदा हो जाएगा और फिर स्मेल जैसा होगा। तो इससे बेटर था कि मैंने इसको एक बार और यूज़ करने के लिए 1 लीटर पानी और डाल दिया था। तो टोटल मैंने 4 लीटर्स ऑफ पानी डाला है, जिससे मुझे ऑलमोस्ट 2 एंड अ हाफ लीटर इसका शैम्पू निकला है। तो फिर ये करने के बाद आप इसको वापस सुबह अगले दिन वापस छान देना। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारीक-बारीक वो रह रहे हैं दाने-दाने, तो उसको आप पतली जो छाननी होती है उससे छान देना, क्योंकि मैंने उस पतली वाली छाननी से छाना था, क्योंकि थोड़ा लग रहा था कि ऐसा रेशे जैसे लग रहे हैं। तो मुझे वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल था, तो मैंने उसको पतली वाली छाननी से और छान दिया था। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेथी दाना है और थोड़े-थोड़े बालों में मतलब ऐसे चिपकेंगे क्या या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, वो शैम्पू वाला फ़ील नहीं आ रहा है, तो आप इसको कॉटन के कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ देना। जिससे कि ये जो भी एक्स्ट्रा माइन्यूट से भी जो दाने होंगे, वो भी निकल जाएँगे। तो मैंने वो स्टेप नहीं किया था क्योंकि मुझे इतना कंफर्टेबल था, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करके देखा, तो जब भी आप इसको शैम्पू करोगे, बाल सूखने के बाद या अपने आप आपके बालों से निकल जाएगा, कुछ भी ऐसा स्टिकी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये था शैम्पू का प्रोसीजर। अब या फिर किसमें करना है, क्या करना है, कब तक स्टोर रहेगा, तो इस सब के भी स्टेप आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसको पर्टिकुलरली 3 से 4 चीज़ों में डाला हुआ है। सबसे पहले अगर आपको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है या कुछ इश्यू है फ्रिज में स्टोर करने से, तो आप इसको इसको काँच के कंटेनर में डाल देना। तो मैंने जो भी मेरे पास काँच का था, मैंने बॉटल में डाल दिया था, एक जार में डाला था। तो 2 चीज़ों में मैंने डाल दिया था। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, कंफर्टेबल है और काँच का आइटम नहीं है, तो आप आराम से इसको प्लास्टिक की बॉटल में रख के फ्रिज में रख सकते हो। तो मैंने वो भी करके देख लिया, क्योंकि उससे भी कुछ इश्यू नहीं हुआ है, शैम्पू वैसा का वैसा ही है। और 4th ऑप्शन मैंने है कि अगर आपके पास ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, मैंने फिर 4th स्टेप ये किया था कि मैंने इसको आइस ट्रे में डाल दिया था। आइस ट्रे डाल दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आपको नहाना है तब आप इसके क्यूब्स निकाल दो, और ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग वे है इसको रखने का। जैसे कि आप अगर प्लास्टिक की बॉटल में रखते हो और अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हो, तो इसको आपको हर 15 डेज़ में एक बार गर्म करके ठंडा करके आपको प्लास्टिक की बॉटल में डालना पड़ेगा, ताकि कुछ फंगस या ऐसा कुछ गंदा ना हो जाए वो शैम्पू। और अगर आप जार काँच के बर्तन में रख रहे हो, तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर-अंदर इसको पूरा यूज़ करना है। तो ये है। और बट अगर आप इसको आइस ट्रे में रखते हो, तो वो एक आइस फ़ॉर्म हो जाएगा, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। जब भी आप नहाने जाओ या आपको शैम्पू करना है, तो 2 या 1 जो भी आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू लग रहा है, उतना आप ले सकते हो। बट हाँ, इसका शैम्पू की क्वांटिटी जो है वो आपके जो नॉर्मल शैम्पू है उससे ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये पूरा ही पानी में डाइल्यूट हो गया है, तो इसको आपको और डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल मार्केट शैम्पू है उसको तो आप पानी में डाइल्यूट करके लगाते हो, ऑलरेडी डाइल्यूटेड है वाटर में। तो आप इसको नॉर्मल ही जितना क्वांटिटी है आप उतना ले सकते हो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, थोड़ा उससे ज़्यादा ही लेना। बट अगर आपने ऑयलिंग करी है, तो ऑयलिंग करी है तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा शैम्पू। तो आप इसको अच्छे से अपने बाल ऐसे अपसाइड डाउन करके आराम से पीछे वाली लेंथ पे लगाते हुए आगे आ जाना, ताकि ये अच्छे से आपका हेयर को क्लीन कर देगा। और ये रीठा शिकाकाई जो है वो ऑलरेडी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को क्लीन ही करेगा। जैसे मैंने आप इस वीडियो में भी दिखाया है कि मैंने थोड़ा-सा वो शैम्पू हाथ में रब करके दिखाया था, तो वो अपने आप झाग फ़ॉर्म कर रहा था। तो अगर आप जब इसको बालों में लगाओगे, अच्छी क्वांटिटी के साथ लगाओगे, तो ये आराम से झाग बनाएगा और आपके बालों को एक अलग-सा टेक्सचर और शाइन अच्छा देगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ फंक्शन है, बर्थडे है, फेस्टिवल है, जो भी है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को थोड़ा-सा अपना मतलब मार्केट वाला शैम्पू यूज़ करना है अच्छा स्मेल के लिए और वैसे, तो आप इसमें थोड़ा-सा ड्रॉप मिक्स कर सकते हो।
क्योंकि डाइल्यूटेड तो है ये वाटर में। थोड़ा-सा आप इसको और मिक्स कर सकते हो ताकि ये फिर अच्छी जो आपको स्मेल चाहिए, फ्रेग्रेंस चाहिए वो आ जाएगी। इसके बाद आप कंडीशनर मत करो मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आप ऑयलिंग कर रहे हो और ये जो भी आपने होममेड रेमेडीज़ यूज़ करी है, इससे आपके बाल कभी भी फ्रिज़ी तो नहीं होंगे। और अपन जब मार्केट वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे अपने बाल फ्रिज़ी होते हैं, इसलिए अपन को लगता है अपन कंडीशनर करें, हेयर मास्क लगाएँ, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दो, मैं भी बिल्कुल बंद नहीं कर रही हूँ। कभी वन्स इन अ व्हाइल ऐसा होता है, कुछ बर्थडे है, मैं जैसे मेरा बर्थडे था तो मैंने लगाया था, तो उसके लिए मैं चलाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही होममेड में शिफ्ट हो गई हूँ। वन्स इन अ व्हाइल में जैसे 2 टू 3 मंथ्स में कभी एक बार यूज़ कर लिया, कभी इच्छा हो गई तो कर लिया। बाकी ऐसे कुछ इच्छा होती नहीं है मेरी, मतलब उस शैम्पू को यूज़ करने की। तो ये मैंने शैम्पू ऐसे बनाया है, तो इसको आप कोई भी लगा सकता है, जेंट्स लगा सकते हैं, लेडीज़ लगा सकती हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी लगा सकते हो। एक बार आप क्या करना है, इसको थोड़ा-सा लगा के देखना कि ये आपके बालों को कैसा रिएक्शन दे रहा है। वैसे तो इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, बट इन केस अगर आपके बालों में कुछ इंजरी है, जैसे कि कुछ फुंसी हो गई है या कुछ हो गया है, तो उसके लिए आप एक बार ट्राई करना कि आपको ज़्यादा इचिंगनेस या ये सब ना हो रहा हो, तो वो चीज़ें सब पूरी आपके बाल मतलब सर की क्योर हो जाए, फिर ही आप ये शैम्पू यूज़ करना, उससे पहले मत करना। मेरा रिकमेंडेशन ये है। तो बस। तो इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके बालों को ये बहुत-बहुत अच्छा कर देगा और मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि ये बालों में अच्छी शाइन और वॉल्यूम लाएगा। और मैंने क्योंकि इसको यूज़ किया है तो मुझे पता है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको बाहर के महँगे शैम्पू को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे बच जाएँगे। तो लास्टली मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी मेरे छोटे-छोटे बेबी हेयर्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस शैम्पू की वज़ह से है, बट इस शैम्पू ने मेरा जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल किया है। उसकी वज़ह से जो मेरे बेबी हेयर्स, जो मैं रोज़मेरी और ये सब लगा रही हूँ होममेड चीज़ें, उससे मेरे छोटे-छोटे बाल जो हैं वो आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं? ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जैसे ये छोटा बाल जो है वो, ये सब मेरे कटिंग वाले नहीं हैं, ये मेरे ऑटोमैटिकली बाल आ रहे हैं। ये इतने छोटे-छोटे बाल आप देख सकते हैं। सो सो येस गाइस, तो ये शैम्पू आप ज़रूर ट्राई करें और जो भी आपके इसके रिव्यू हो या रिकमेंडेशन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।